कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री चंद्रप्रभ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री शार सागर जी, समादर सागर जी, रूप सागर जी महाराज के। आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण, ऐसे गुणायतन से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर स्वभाव प्राप्त किया, उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है और मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में बहन आराधना दीदी पुत्र विजय कुमार जैन गुना, उन्होंने निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा वे यहाँ परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में बड़ोदरा से श्रीमती उज्ज्वल वसंत हाटी अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करें। अगर उपस्थित नहीं है तो मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना की ताली बजा के सम्मान करें। और आइए गुणायतन स्तंभ के रूप में श्रीमान पवन कुमार जी, संजय कुमार जी गंगवाल, अतुल, अमोल, अक्षय जी गंगवाल रफीगंज, और इसी क्रम में श्रीमान टी सी जैन साहब, तरस चंद जी, सचिन जी, नितिन जी, वीणा जी, आर्या जी, अतित जैन दिल्ली, इन्होंने गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदना करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिस परिवार का एक बेटा आज यहाँ मुनि के रूप में साधना कर रहे हैं। हमारे मुनिवर साहर सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के माता पिता श्रीमान राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी, आयुष जैन जयपुर, इन्होंने अक्षय तृतीया के पावन दिवस पर प्रथम आहार के उपलक्ष्य पर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुनीता जी अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार की ओर से उनका सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, वे आए, श्रीमती सुनीता जी जयपुर, उनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करें। और आइए ताली बजा के सुनीता जी का सम्मान करें। और आइए चलते हैं विना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है, शंका समाधान के कार्यक्रम में हमारी आपकी शंकाओं को गुरु चरण तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए आदिश जी जैन भोपाल, गुणायतन और सेवायतन के जो ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। तैयार रहेंगे डॉक्टर जय कुमार जी, चंद्रप्रभा जी बबीना से अपने बीच में। जिनका माइक बोलूं, नाम बोलूं, उन तक माइक पहुंचा दें।
डॉक्टर आदिश जी अपने भ्राता के साथ में सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं भोपाल से, और डॉक्टर जय कुमारी चंद्र प्रभा जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहाँ पहुँच जाए। बोले। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी कोई समस्या नहीं है, मुझे तो सिर्फ संशोधन चाहिए कि सुबह जब हम वहाँ प्रक्षाल करने के लिए जाते हैं और कुछ श्रावक लोग आते हैं, बगैर प्रतिमा जी के प्रक्षाल किए हुए चरणों को स्पर्श करते हैं, उसके पश्चात पूजा शुरू कर देते हैं। उसके बाद अभिषेक शुरू होता है तो अभिषेक करने जाते हैं पूजा छोड़ के। उसके बाद शांति धारा अर्घ होने के बाद भी लोग प्रक्षाल और पूजा करते हैं, और पूजा छोड़ के बार बार वो प्रक्षाल में सारे मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं और फिर प्रक्षाल करते हैं। तो क्या ये उचित है? हम रोकते हैं तो क्या हम पाप के भागीदार बनते हैं, या उन लोगों को दोष लगता है? हम रोकें या ना रोकें, इसके समाधान की गुरुवर। देखो, कई लोगों की जो दृष्टि है वो क्रिया प्रधान हो जाती है, और क्रिया प्रधान होने से कई बार वो अविवेक और अतिरेक का परिचय दे देते हैं। कायदे से श्री जी का स्पर्श विधि विधान से होना चाहिए। प्रक्षाल की क्रिया करते समय ही जो कुछ व्यवस्था है वो होना चाहिए। अभिषेक आदि करने के लिए कई बार मंदिरों में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि अभिषेक का समय विलंब से होता है और लोग पहले आ जाते हैं उनको पूजन करना, तो उसके लिए हमें थोड़ी सुविधा देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि जो पहले से आए वो पूजन कर ले, और जब अभिषेक हो तो उसमें अभिषेक में सम्मिलित हो जाए। उस समय उनका ये संकल्प होना चाहिए कि मैं केवल अभिषेक के लिए उठूँगा। जिस समय अभिषेक होगा उस समय उठ जाएंगे और बाकी कर लेंगे। आप लोग पूजा विधान करते बीच बीच में नृत्य गान के लिए उठते हैं कि नहीं उठते? ऐसे अगर कोई अभिषेक नहीं कर पाया है और अभिषेक का समय विलंब से है तो पूजा करने के लिए उसको उठने में कोई दोष नहीं महाराज जी। वो एक जगह पूजा करने बैठे हैं, उसके बाद यदि 5 वेदी पे प्रक्षाल, तो इतने में दोष नहीं है, लेकिन फेरी लगाना अच्छी बात नहीं। न वो पूजा कर पा रहा है, न अभिषेक कर पा रहा है, न दूसरों का मन लगने दे रहा है, तो ये उचित नहीं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय कुमार जी, चंद्र प्रभा जी, बबीना गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। मंचासीन समादर मुनि श्री समादर सागर जी महाराज के सभी यहाँ पर पूर्व अवस्था के परिजन। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, है मेरी शंका ये है कि समिति में भाषा समिति रखी गई है और गुप्ती में वचन गुप्ती रखी गई, तो इनका अलग अलग क्यों वर्णन किया गया, इसका थोड़ा सा हमें। वचन गुप्ती का मतलब है बोलना ही नहीं, मौन रहो, और मौन नहीं रह पाओ तो ढंग से बोलो। ढंग से बोलने का नाम वचन समिति और न बोलने का नाम वचन गुप्ती। समझ गए? तो कोशिश करो वचन गुप्ती पालने की, नहीं पाल पाओ तो समिति रहो। जी ये मुनि श्री समादर सागर जी महाराज के चाचा चाची पूर्व अवस्था के विनय जी संगीता जी लोहाड़िया खाते गांव से, बहन बनोई जय कुमारी सुनीता जी मंदसौर से, और भौतिक जी अंजलि जी उज्जैन से। सभी एक साथ हो जाए। नमोस्तु 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 नमोस्तु। बोले। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी ये संबंधों को काट डालते हैं, इन दोनों से दूर कैसे रहें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बस इससे बच जाओ। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी हमारे जीवन के सारे संबंधों को काटते हैं। बिल्कुल सही है। और ये इससे बचना एक ही उपाय है कि आरी को त्याग दो और कुल्हाड़ी को छोड़ दो। अब सवाल है आरी को आड़ी कैसे करें और कुल्हाड़ी को किनारे कैसे करें? आत्मज्ञान, तत्वज्ञान। अहंकार हो या कपट, ये दोनों हमारे अज्ञान की परिणति। जब मनुष्य अपने आप को पहचानने में समर्थ हो जाता है, उसके अज्ञान का निवारण होता है, उसका रास्ता अपने आप प्रशस्त होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
मेरी धर्मपत्नी पहले कुछ निवेदन करना चाहती है, उसके पश्चात मैं अपनी शंका आपके समक्ष रखूंगा। नमोस्तु गुरुदेव। अभी विगत वर्ष की बात है, जब मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था और अचानक ही किसी ने कहा कि भावना योग से जुड़ूं, तो मैं भावना योग से जुड़ी और मन में प्रबल इच्छा हुई आपके दर्शन की। तो मैं 2 बार आपके दर्शन हेतु भोपाल आई। उसके बाद से गुरुदेव यहाँ पर विगत कई दिनों से हमारा शिखर जी आना टल रहा था, किसी न किसी कारणवश इस पावन भूमि पर हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली कि यहाँ आप पधारे हुए हैं, तो एक अभिलाषा पुनः मेरे मन में थी कि मुझे एक बार और पुनः आपके दर्शन करने हैं। तो मैं यहाँ पर आई और भावना योग से जहाँ मैं करवट नहीं बदल पा रही थी, मैंने नमोकार मंत्र एवं भावना योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते, उठते बैठते रात दिन यह मन में भाया और आज मैं आपके समक्ष अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और मंदसौर से मैं यहाँ पर इस प्रबल इच्छा के साथ आई कि मुझे पुनः आपके दर्शन करने हो। यहाँ आते से ही मैंने सबसे पहले आपके दर्शन किए, तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुदेव, कोटि कोटि नमन जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज की प्रासंगिकता को लेकर है। इस समय हमारे देश की जनगणना चल रही है। हमारी जनसंख्या इस देश में 1% से भी कम है, लेकिन देश के विकास में हमारी समाज का सबसे बड़ा योगदान है। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, संख्या घटती चली जा रही है। हमारे बड़े बड़े मंदिर, हमारे बड़े बड़े हेरिटेज, मुझे कई बार ये लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा। जिस तेजी से हमारी जनसंख्या घट रही है, हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाकर बस रहे हैं, तो हमारे ये बड़े बड़े मंदिर, हमारे देवालय, हमारी जन्मभूमि, हमारे निर्वाण क्षेत्र आदि, इनका आने वाले समय में क्या होगा, ये शंका मुझे बार बार मन में आती है। क्योंकि मैंने देश के विभाजन को पढ़ा, तो हमारे लोग वहाँ से पलायन करके आए, तो नुकसान हमारी समाज को हुआ। तो क्या आने वाले समय में भी हमारी समाज के लिए कोई खतरा है, जिस तेजी से हमारी डेमोग्राफी बदल रही है? गुरुदेव, देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। सबसे पहले तो मैं सबको संदेश देना चाहूँगा, जिसकी अनेक बार इस मंच से घोषणाएँ हुई। इस जनगणना में आप सब जागरूकता के साथ जुड़े। जैन जनगणना जागरूकता अभियान को आप सभी गति दें। हर व्यक्ति एक दूसरे को ये बताए कि आपके यहाँ जब कोई भी जनगणना की बात आए तो उसे व्यवस्थित तरीके से संपन्न करें, जनगणना में अपनी भागीदारियाँ सुनिश्चित करें। और अभी तो हाउस लिस्टिंग की शुरुआत हुई है, तो आप प्रथम चरण में अपना काम करें और लेट एवरी जैन काउंट की जो वेबसाइट है उससे जुड़ें, उनसे संपर्क करें और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करके काम करें। आपने जो सवाल किया है बड़ा अहम सवाल है कि हमारी घटती हुई संख्या और बदलती हुई डेमोग्राफी से हमारे धर्मायतनों का भविष्य क्या होगा। ये बहुत गंभीर सवाल है। हम ये देख रहे हैं कि हर शहर पुराने शहर से नए शहर की ओर शिफ्ट हो रहा है। गांव कस्बों के लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों के लोग महानगरों में जा रहे हैं और महानगरों के लोग बाहर शिफ्ट होते जा रहे हैं। संख्या में हम ऐसे ही कम हैं और यदि यही स्थिति रही तो हमारी स्थिति बहुत भयावह होगी। इसलिए लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के समय पर एक संदेश समाज को दिया था और संदेश क्या मैंने बीड़ाई उठाया है कि इन सब से बचने के लिए हमें इन 4 बातों को ध्यान में रखना है और वो कार्यक्रम हमें तीव्रता से संचालित करना है, जिसे हमने अपने स्तर पर चालू कर भी दिया। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बसाओ और जैन बचाओ। जितने जैनी हैं उनको पक्के जैन बनाओ। आज जैनियों में ही जैनत्व के प्रति जैसी आस्था होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। तो जैन बनाओ, पक्के से जैन बनाए। और जो हमारे आचार विचार से जुड़ते हैं उनको हम अपने साथ जोड़े, उनको जैन बनाएं। जैनों को हम आगे बढ़ाएं और संख्यात्मक दृष्टि से भी बढ़ाने की कोशिश करें। जैनों को वहाँ बसाएं जहाँ हमारे धर्मायतन हैं, तब हम जैन को बचाने में समर्थ होंगे।
तब कहीं हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। तो हमें ऐसे रास्ते को प्रशस्त करने का मार्ग अपनाना चाहिए। सभी को इस दिशा में विचार करना चाहिए। जब तक हम व्यापकता से नहीं सोचते तब तक काम नहीं होता। धैर्य जैन भोपाल से गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे मोदी पंकज जैन ललितपुर अपने साथियों के साथ। हाँ, धैर्य जैन के साथ में पूरी टीम, आशीष भाई, नीरज जी एडवोकेट, सभी बिहार के, और भी मनु भाई, भोपाल से जितने भी लोग सभी एक साथ हो जाएं। और सबसे मुख्य यजमान इंदौर के विजय जी पाटोदी। हम सभी आराधकों की ओर से कोटि कोटि नमन महाराज जी। गुरुदेव, आपके पृथक पहले संघ में मुनिश्री संधान सागर जी ही अकेले मुनि थे। अब 3 और हो गए, तो 1 और 3 4 चांद संघ में लग गए हैं। गुरुदेव, इस संघ को देख के सभी के मन में व्रत संयम के प्रति आकर्षण होता है। गुरुदेव, सवाल यह है कि क्या व्रती भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकते हैं? क्या व्रती भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकते हैं? कृपया इसका समाधान करें। क्या सोच हमें रखना चाहिए? देखो, कोई व्रती यदि वेस्टर्न ड्रेस पहनता है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से। कोई व्रती यदि वेस्टर्न ड्रेस पहनता है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाला यदि व्रती बनता है तो हृदय से स्वागत करूँगा। हृदय से स्वागत कीजिए। ये मत देखिए कि वो व्रती होकर के वेस्टर्न ड्रेस पहन रहा है, बल्कि ये देखिए कि वेस्टर्न कल्चर में जीने वाला भी व्रती बन रहा है, इसका स्वागत करो। सोच को सकारात्मक बनाइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए, हमारे व्रतों का संबंध हमारे लिबास से नहीं, हमारे लिहाज से है। लिबास संयत हो, लेकिन लिहाज संस्कृत होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। तो हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति में व्रत संयम पालन की बात होती है। हमारे आचार्यों के व्यापक दृष्टिकोण को देखिए। उन्होंने यमपाल चांडाल को केवल 1 दिन का हिंसा त्यागने के बाद भी अहिंसानुव्रति करके उसका सत्कार किया, उसकी महिमा गाई। अब कोई कह सकता, अरे वो चांडाल कहाँ से व्रती होगा 1 दिन की हिंसा छोड़ने वाला? तुम्हारी नज़र में वो 1 दिन की हिंसा छोड़ी, लेकिन उसने 1 दिन की हिंसा छोड़ी तो भी प्राणों की बाजी लगा दी। उस हिंसा के त्याग में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो आपका नजरिया क्या है, चीजें उस पर निर्भर करती। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन। मोदी पंकज जी जैन ललितपुर से अपने बीच में। नीरज पूछ रहा। पंचरिस को मेरा परिवार और सारे इष्ट मित्रों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस समय जो है कंपटीशन का दौर चल रहा है और कंपटीशन की एग्जाम भी लगभग लोगों ने दे दी है, बच्चों ने सारे जो है। अब बच्चों को कई बार जो सक्सेस चाहते हैं वो पूरी तरह से उनको नहीं मिल पाती परसेंटाइल। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे अपने संस्थान या कॉलेज का चयन और सब्जेक्ट जिसमें उनको एजुकेशन में आगे बढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए उसका करना चाहिए महाराज जी? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं का तो दौर ही ऐसे है जो आपको परेशान करता है। लेकिन मैं हमेशा कई बार इस विषय में बोल चुका हूँ कि आप अपने बच्चों को क्यों ऐसी लाइन में भेजते हैं। 4 बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। पहला, पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा, उपलब्ध रिसोर्स, क्या संसाधन है। तीसरा, स्वयं की रुचि। और चौथा, भविष्य की संभावना। इन चारों पर गंभीरता से विचार करके यदि आप कोई काम करेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, नहीं तो इस होड़ में तो सबको फ्रस्ट्रेशन में फंसना ही पड़ता है। बचना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मोदी पंकज जी जैन पूर्व वरिष्ठ पार्षद, वरिष्ठ प्रबंधक
अभिनंदन दय तीर्थ क्षेत्रपाल ललितपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और अक्षय जी जैन सिलवानी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहे। हे गुरुदेव, आपके पावन चरणों में ललितपुर दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर की नमोस्तु एवं हमारे समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं की नमोस्तु और जो वहाँ से आ नहीं पाए उन सबकी नमोस्तु। गुरुदेव, मन में बड़ा विकल्प है कि जब हम लोग नाबालिग थे तो वो भी एक सिद्ध क्षेत्र था, पावन भूमि सोनागिर, और जब हम लोग बालिग हुए, जवान हुए तो भी एक सिद्ध क्षेत्र है, पावन भूमि श्री सम्मेशकर जी। गुरुदेव, वहाँ आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने मुनि प्रमाण सागर जी बनाए और मुनि प्रमाण सागर जी ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी से शिक्षा दीक्षा लेकर यहाँ पर सार सागर जी, रूप सागर जी, समादर सागर जी। तो गुरुदेव, आखिर सिद्ध क्षेत्र का ऐसा क्या महत्व है? दूसरा गुरुदेव प्रश्न और है, आपने हम लोगों का सबका बचपन से लेकर इस उम्र तक का सब कुछ देखा, आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा गुरुदेव हर पावन क्षण में। लेकिन गुरुदेव, कभी आप बहुत तेज तर्राट लगता था मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कि ठाकुर साहब बोल रहे हैं, लेकिन एकाएक 2005 के बाद जब हम लोग आपको इस सम्मेश सकल पावन भूमि में बिहार करते हुए लाए, इस पावन गुणायतन की स्थापना हुई, हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, अपनी इस 50-52 साल की उम्र तक तो कल्पना नहीं की थी गुरुदेव, कि वे भव्य गुणायतन जिस सम्मेश चक्र में आचार्य भगवान विद्यासागर के नाम की कोई एक चिंटी बराबर चीज नहीं थी, सिर्फ आचार्य भगवान दीक्षा देकर अपने वापस चले गए थे इसलिए से। तो गुरुदेव, इस गुणायतन की कल्पना तो हम लोगों को मालूम है आपकी, लेकिन गुरुदेव, आखिर हम लोग आपकी तरह अपने गुस्से पर जो अपना एक थोड़ा सा बोलचाल का लहजा है उस पर कैसे कंट्रोल करें और आपके पावन रथ चरणों में रहने लायक अपने आप को कैसे बनाएं? हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दें और सिद्ध क्षेत्र का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओ, बहुत सारी बातें कर दी। पहली बात तो यह है कि सोनागिर और सम्मेद शिखर, मैं ये कहूँगा कि गुरुदेव ने वहाँ एक बीज बोया, उसे सींच करके बड़ा किया और इस लायक बना दिया कि अब वो बीज खुद फलने लगा। ये सारा श्रेय पेड़ का नहीं है, जिसने बीज बोया उसका है, जिसने उस पेड़ को पाला पोसा उसका है। इसलिए मैं इसमें अपना रंच मात्र कृतित्व नहीं मानता, जो कुछ भी है उनका ही है। बस अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ये बीज सही माली के हाथों पला और बढ़ा है, उसे सही आश्रय मिला है। दूसरी बात आपने कहा कि महाराज तब और अब में बड़ा बदलाव दिखता है। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। अवस्था के अनुरूप व्यक्ति के चिंतन, सोच और प्रवृत्ति में बदलाव आता है। मैंने तो अपने आप को कभी नहीं कहा, लेकिन जिस शब्द का आपने प्रयोग किया, आप लोग बुंदेलखंड में मेरे साथ जरूर जोड़ते थे, लेकिन इतना कह सकता हूँ तब मैं काले बालों वाला था, अब सफेद बाल का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। व्यक्ति के जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं, प्रौढ़ता आती है, जीवन में बदलाव आता है। हालांकि मैंने आवेश तो कभी नहीं अपनाया उन दिनों भी, लेकिन उन दिनों ऐसा आप लोग क्यों मेरे साथ जुड़े मुझे नहीं मालूम, पर मुझे एक ही बात लगती है कि मैं अपने स्टैंड पर कायम रहता था, हालांकि आज भी रहता हूँ,
वहाँ आप लोगों के अंदर छाई हुई कुरीतियों पर हमने जमकर प्रहार किया, और बोलने का लहजा थोड़ा अलग था। उस समय जोश के साथ बोला करता था। हमारी बोलने की पुरानी कैसेट्स अगर आप लोगों के हाथ लगेगी, गुरुदेव पूरी कैसेट है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक समय था, जवानी का था, और वो एक अलग उत्साह रहता था। तब मैं प्रवचन करता था, अब मैं प्रवचन देता हूं। उस समय मैं बुद्धिपूर्वक बहुत मेहनत करके बोलता था, शुरुआत थी। और जब कुरीतियों पर प्रहार किया, और हर जगह सफलता भी मिली, कुछ जगह मैंने अपनी उंगली भी टेढ़ी की, तो आप लोगों ने मेरे साथ ये विरुद्ध जोड़ दिया। और हद तो तब हुई जब सागर की गौशाला में विट्ठल गौशाला की स्थापना हमने करवाई थी वहाँ, और विट्ठल भाई पटेल ने, जो हमारे बड़े अनुरागी थे, वो हमारी स्तुति में ही गुरु जी के सामने ऐसी बात कह दी कि हमारे साथ समता सागर जी महाराज थे। उनका बोला, महाराज जी तो थोड़े सहला देते हैं, पर महाराज तो हम लोगों पर ऐसा हंटर मारते कि खाली उधर जाती। अब सब लोग हंस गए, और उसमें वो शब्द भी जोड़ दिया जो आपने बोला था। मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँगा। अब आचार्य महाराज भी जुड़ गए। अब मुझे लगा कि ये चीज़ तो गड़बड़ है। अब गुरु के सामने ऐसी बात आना, और गुरु जी की ऐसी धारणा बन गई, तो बड़ा कष्ट वाला मामला हो जाएगा। उसी मंच पर मुझे बोलना पड़ा, बोलने का मौका मिला। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं कभी किसी पर हंटर चलाता नहीं, और आप तक आपने हंटर चलाना सिखाया नहीं, पर मैं तो इतना ही जानता हूँ कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। चलने को तैयार हो जाता है, दूसरा घोड़ा वो होता है जो मालिक के सवार होते ही चलने को तैयार हो जाता है, और तीसरा घोड़ा वो होता है जिस पर कोड़ा मारने पर ही वो चलने को राजी होता है। आपने हमें सिखाया कि घोड़े को खड़ा नहीं रखना है, दौड़ाना है। तो जब दौड़ता नहीं है तो मैं आपके ही फार्मूले को अपनाता हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं। तो उस दौर में, वो दौर था आज से 30-35 साल पुराना दौर। तो उन दिनों मैंने जो कुरीतियों पर प्रहार करने में अपनी शक्ति लगाया, बड़ी सफलता मिली। और आज भी बुंदेलखंड में समझता हूँ उसका ही परिणाम है कि वही श्रद्धा, वही भावना आज भी कायम। लेकिन मेरी सोच में निरंतर परिवर्तन आया और सकारात्मकता आई। 2004 के जब गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर रामटेक से मैं निकला, उस दिन मैं 1 बजे रात तक सामयिक में था, और एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया। और मैंने अपने जीवन के लिए कुछ संकल्प लिए, जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का। मैं समझता हूँ तब से आज, अब मुझे हर घटना, हर परिस्थितियाँ बड़ी अच्छी लगती है, और मैं सकारात्मकता की दिशा में चलता हूँ। तो ये बदलाव चीज़ों के अनुरूप होता है। जहाँ तक यहाँ गुणायतन के निर्माण की बात है, ये भी गुरुदेव के आशीर्वाद का सुफल है। जब शुरुआत की थी तो हमने कुछ और सोचा था, इतना नहीं सोचा था, लेकिन गुरु का आशीर्वाद है कि आज इसने एक बृहद स्वरूप धारण कर लिया है। आप सब इससे लाभान्वित हो, यही अपनी भावना है। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि आपके पावन चरणों में अपने संपूर्ण उत्तरदायित्व का, सवेरे प्रवचन में जो बोला उसको अपनाओ। नमस्कार। फैन नहीं फॉलोवर बनो, भक्त नहीं आराधक बनो। चलो। अक्षत जी सिलवानी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे अनिल जी रावत इंदौर से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज। नमो। सर्वे बितु सर्वा बितु, जीवन बितु मृत्यु बितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता मैं, सब कुछ तू भगवान तू, शक्ति तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि हर चीज नियत होती है, कुछ चीजें अनियत भी होती हैं, लेकिन महाराज जी गुरु भक्ति से, प्रभु भक्ति से उसको बदला जा सकता है। तो महाराज जी गुरु के आशीर्वाद से प्रभु की भक्ति में ऐसा क्या है कि अनियत भी नियत हो, अनियत को भी हम
बदल सकते हैं। और महाराज जी एक प्रश्न और है, जब हम आपके पास आते हैं महाराज जी तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे जाने का टाइम आता है तो महाराज जी अंदर से पता नहीं कैसे भाव हो जाते हैं, तो महाराज जी उन भावों को कैसे संभालें? नमस्ते महाराज। आपने पूछा गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति से नियत को भी कैसे बदला जा सकता है। देखो क्या नियत है इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मेरा क्या निर्णय है इसे सामने रखो। मैं यदि ये सोच करके बैठूंगा कि जो नियत होगा वही होगा, तो शायद उतना उत्साहित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन यदि इस भाव के साथ जीऊंगा कि जो मैंने निश्चय किया वो मुझे पाना है, तो मेरी शक्ति कई गुनी लगेगी और फलीभूत भी होगी। तो मैं तुम जैसे युवकों से ये कहना चाहूँगा, नियत के चक्कर में मत पड़ो, आगे बढ़ने का निश्चय करो, जीवन तब सफल होगा। जीवन और ये मन में विश्वास रखो कि प्रभु भक्ति से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेरा मनोबल ऊंचा होगा, मेरी भाव विशुद्धि बढ़ेगी, तो यह असंभव को संभव कर देगा, इस विश्वास के साथ। दूसरी बात, आते हैं तो अच्छा लगता है, जाते समय मन में अच्छा नहीं लगता। तब ये तय कर लो आना जाना ही बंद हो जाए, अब आने जाने का काम ही खत्म कर दो। एक बार आ गए तो काम हो जाएगा, समझ गए ना? तो आना जाना का चक्कर छोड़ो, निर्णय करो, और जब तक ये जाओगे तो जब तक ये आना जाना लगा है ये झमेला बना रहेगा। नमस्ते। अनिल जी रावत, हेलो, इंदौर से अपने बीच में ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोनू जी राजकुमार जी काला, गुणायतन ट्रस्टी जयपुर। मम आराध्य गुरुवदेव प्रमाण सागर जी, संधान सागर जी महाराज और मंच पर सभी विराजित मुनिवरों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और इंदौर की समस्त समाज का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक अचानक ही प्रश्न मन में आया है कि आज जो परिवेश है उस परिवेश में बाहरी स्वच्छता के लिए तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, गांव, देश, शहर सभी को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है, पर ये स्वच्छता मन के अंदर की जो कुटिलता और मन की जो बुराइयां बनी हुई हैं उनको दूर करने में तो सहायक नहीं है, या इसका कुछ उपयोग हो सकता है? मन की बुराइयों को और मन के कपट और पापों को कैसे दूर करें? देखिए, बाहरी स्वच्छता अच्छी चीज़ है, बाहर स्वच्छ होता है तो उसका असर मन पर पड़ता है, लेकिन बाहर से तो सफाई करे और भीतर गंदगी भरी रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो हमें चाहिए कि हम बाहरी स्वच्छता के साथ साथ भीतरी स्वच्छता पर भी ध्यान दें। भीतर की सफाई पर अगर हमारा ध्यान जाएगा तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा, और हमारा धर्म हमें वही सिखाता है। धर्माचरण है क्या? भीतर की सफाई का ही तो उपक्रम है। हम निरंतर उस उपक्रम को पूर्ण करते रहे, आगे बढ़ते रहे, जिससे जीवन बेहतर बन सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मोनू जी काला जयपुर से नमोस्तु। तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, सभी दीदियों के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, स्वाध्याय का जीवन में क्या महत्व है? स्वाध्याय का, स्वाध्याय से हमारा चित्त निर्मल होता है। स्वाध्याय हमारे मन की खुराक है। जो नियमित स्वाध्याय करता है उसके जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। सत्संग से व्यक्ति को दिशा मिलती और स्वाध्याय से स्थिरता मिलती। अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करना चाहते हो, नियमित स्वाध्याय। गुरु चरणों में अपना प्रश्न के माइक पहले से भेजें। पायल जी, लब्धी जी सेठी, हजारीबाग से अपने बीच में पायल, लब्धी जी सेठी, और तैयार रहेंगे सुनीता जी, राकेश जी जयपुर, मुनिश्री सार सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के माता पिता। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि हमें जो हम हैं वैसे ही रहना चाहिए, हमें रियल रहना चाहिए,
पर हमें क्राउड में ब्लेंड इन होने के लिए या अपने मतलब अपने पेयर्स मतलब अपने साथियों के साथ ब्लेंड इन होने के लिए हमें थोड़ा फेक करना पड़ता है, थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ता है, तो क्या ये सही है? देखो, ये बात दो स्तर की है। एक धर्म व्यवहार और एक लोक व्यवहार। धर्म की दृष्टि से तो हम जैसे वैसे ही रहना चाहिए, पर लोक की दृष्टि से कई बार हमें कई तरह के आवरण का प्रयोग करना पड़ता है। उस आवरण का आलंबन लेना कतई गलत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं जैसी है वैसी की वैसी प्रकट कर देंगे तो कई बार व्यक्ति मुसीबत में भी फंस जाएगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि नीति का प्रयोग करो। क्या करो? लोक नीति के अनुसार कई बातें प्रकट भी करनी पड़ती है, कई बातें छुपानी भी पड़ती है और कई बात तो हमें कृत्रिमता मिलानी भी पड़ती है। ये लोक नीति के अनुसार है। पर आपने शब्द कहा थोड़ा। थोड़ा यानी आटे में नमक। थोड़ा करो तो ठीक है, हल्का सा दिखावा चलेगा, पर भीतर पोला और केवल दिखावा तो कुछ नहीं चलेगा। आज नहीं कल पोल तो खुलेगी। वैसा आदमी खुद से परेशान है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं एकदम दिखा। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ? पिता सुसंपन्न, बेटा चाहता आप अच्छी गाड़ी लीजिए और वो ले सकते। पिता कह रहा है बेटा नहीं, हम छोटे गांव में रहते हैं, हमारे पास जो गाड़ी है वही ठीक है। अगर बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो लोगों के नज़र में चढ़ जाएंगे, अपने को लो प्रोफाइल में ही रहना चाहिए। बेटा कहता है कि लेकिन जब हम बड़े लोगों के बीच में देखते हैं तो वो हमको वो अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। तो पिता ने बहुत अच्छी बात की, बोले जैसों के बीच रहो, जिनके साथ रहना वैसे ही अपने आप को रखो। अगर तुम्हें बड़ों के बीच रहना है, मुंबई चले जा, तो जो चाहेगा वो दे देंगे। दृष्टिकोण है। तो ये लोक नीति है। इसके उलट एक और दूसरा प्रसंग आया। एक आदमी की हैसियत तो बहुत सामान्य, लेकिन अपने आप को करोड़पति साबित करता था। वैसे ही कपड़े पहने, वैसी कंठी पहने, वैसी अंगूठी पहने और जेब में हमेशा 2, 5, 10 हज़ार रुपये रखे और दिखावा करे। और हुआ ये कि खर्चे भी करने पड़ते जब ऐसा करे तो। हमारा ही प्रवास था, हर काम में आगे आए, थोड़े थोड़े में पैसा, जहाँ 2 रुपया की जरूरत है वहाँ 20 रुपया खर्च कर दें। ठीक है, नए नए हम गए थे, खर्चा पूछा था एक आध बार कि भैया क्या काम कर रहे, तो उसने बताया ये है वो, लंबा चौड़ा कारोबार बता दिया। ठीक है भाई, ठीक है, सब लोग करने लगे। थोड़े दिन तो उसका नाम हुआ, बहुत खर्चा कर रहा है, लोग भी उससे लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन पता लगा वो इसकी टोपी उसके सिर रख रहा था, आज इससे उधार ले रहा, कल उससे उधार ले रहा, परसों उससे उधार ले रहा है। अब कमाई तो है नहीं, दिखावा ज़्यादा कर रहा है। अब पोल खुली तब सब लोग उसको पकड़ बैठ बने, उसको कोसने लगे कि तुम क्या कर रहे हो। एक रोज वो मेरे पास आया, बोला महाराज ऐसा ऐसा हो। मैं क्या करूं, मन करता आत्महत्या कर लूं। मैं एकदम भौचक रह गया। बोले भैया एक गलती तो तू कर चुका, दूसरी महा गलती करने जा रहा है, तुझे किसी ने बोला था क्या? बोले नहीं महाराज, मैंने सोचा आप आ रहे महाराज जी बहुत ग्लैमर वाले, मैं भी अपना थोड़ा रंग जमा लूं। हमारे रंग जमाने के चक्कर में तू बदरंग हो गया। क्या अच्छा होता कि तू एक अच्छे भक्त की तरह जुड़ता, तो तेरी अलग वाहवाही होती कि तूने एक अच्छी गुरु सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन तू हैसियत न होने के बाद भी करोड़पति साबित कर रहा है।
तो बड़ा गड़बड़। अब एक बार एक व्यक्ति के साथ बड़ा अलग संदेश आया, वो हमेशा बॉस की टी शर्ट पहनते थे। क्या होता कहानी सुनो, बॉस का टी शर्ट पहनते। अब एक रोज मैंने देखा कि वो बॉस की टी शर्ट की जगह हथकरघा का पहनना शुरू कर दिया कुर्ते। हमने कहा क्या बात है भाई, तुम हथकरघा से प्रभावित हो गए क्या? पहले तुमको मैंने हमेशा बॉस में ही देखा। बोले महाराज क्या करे, बॉस की तो भद्द पिट गई। बोले क्या हो गया? बोला मेरा एम्प्लॉय ये पहन के आ गया। बोले एम्प्लॉय पहन के आ रहा है, वो ये सोच करके कि बॉस थोड़े हाई प्रोफाइल लोग की पहनते हैं। अब मेरा एम्प्लॉय पहन लिया तो हमने कहा मैं और कुछ पहनूंगा तो वो और कोई ब्रांड ला सकता है और वो कहीं से भी व्यवस्था करेगा, तो मैंने तय कर लिया अभी हथकरघा ही अच्छा है। तो ये जो कृत्रिमता है, इससे बचना चाहिए। कहाँ क्या हमेशा ध्यान रखना, प्रदर्शन अल्पकालिक सुख देता है, दर्शन दीर्घकालिक शांति देता है। इसलिए प्रदर्शन की वृत्ति से बचो। जहां आवश्यक है हल्का फुल्का प्रदर्शित करना ठीक है, लेकिन हमें कोरे प्रदर्शन से बचना चाहिए। समझ गए? तब काम होगा। नमस्ते। सुनीता जी, राकेश जी जैन जयपुर, मुनि श्री सार सागर जी महाराज के माता पिता गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार हैं चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, परसों जब दीक्षा हो रही थी तो बिल्कुल स्वप्न जैसा लग रहा था कि स्वप्न देख रही हूँ, पर आज फिर मन में एक सवाल उठा कि जब दीक्षा के संस्कार होते हैं, मस्तक पर आप जो संस्कार करते हैं, क्या तो उस वक्त अंतरंग में कुछ विशेष घटित होता होगा? जब मैं संस्कार कर रहा था, अब आज भेद बताना पड़ेगा, तो उस समय मेरी अनुभूति ये थी कि जो मैं संस्कार कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति को मुनि बनने का मार्ग खोल रहा हूँ। तो मेरे मन में ऐसी बात आ रही थी कि ये संस्कार सब इनमें ऐसे समाहित हो जाए जो इनके मुनित्व की जड़ बन जाए। और मैं, आप देख रहे होंगे, मैं बहुत विशुद्धि और निश्चिंतता के साथ संस्कार कर रहा था। मैं अपनी जो ऊर्जा थी, जितनी इन सबको दे सकता था, दे दिया। और ऐसा एक दिन से नहीं, इन सब के लिए बहुत साधनाएं लगती। ये रोज के क्रम में चल रहा था। और उस दिन मेरे अंदर की विशुद्धि थी। तो जब हमारे मन में तो ये आ रहा था कि गुरुदेव ने जो ऊर्जा मुझे दी है, आज वही सारी ऊर्जा इन लोगों में चलेगी। तो ये व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, ये लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि कल तक की मनोदशा, दीक्षा के पूर्व की मनोदशा में और दीक्षा के संस्कार के बाद की मनोदशा में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाता है, हल्कापन आ जाता है। ये कोई रश्म मात्र नहीं है, ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक रूपांतरण का आधार है। जब हम ये करते हैं तो बदलाव आता है। नमस्ते गुरु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार हैं नीति जी टल रैया, मुंबई गुणायतन ट्रस्टी। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने कहा था कि वज्रलेप समान जो कर्म होता है उसको काटना ही पड़ता है, तो ये वज्रलेप कर्म किन किन कारणों से बंधता है? देखिए, एक कहावत है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में कोई पाप नहीं करना चाहिए, और कदाचित कट जाए तो वज्रलेप भी भगवान की भक्ति से कटता है। निरत्य और निकाचित कर्म को वज्रलेप की संज्ञा दे सकते हैं। और शास्त्रों में बताया था, जिन बिंब दंसने ही निधत्ति निकाजित सभी मिच्छत्तादि कम कलावश्य खय दंसना। भगवान के दर्शन से, भगवान की भक्ति से
भगवान की पूजा से, भगवान की आराधना से निरति, निकाचित आदि मिथ्यात्वादी कर्म कलाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति को दो दृष्टि रखनी चाहिए। कर्म बंधन न हो ऐसी जागरूकता अपने अंदर रहे, और बद्ध कर्म की निर्जरा का संकल्प। मेरे बहुत कर्म बंध गए ऐसी चिंता में फंसोगे, उत्साह खत्म होगा, विशुद्धि खत्म होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बंधने वाले कर्म के प्रति निश्चिंत रहोगे, इतना कर्म बंधेगा कि जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। अज्ञान में हर प्राणी कर्म बांधता है, अज्ञान से कर्म नष्ट होता है, इस विश्वास से भर करके जियोगे तो अनंत जन्मों का कर्म एक पल में नष्ट कर सकते हैं। आज ही स्वाध्याय में आया था कि अज्ञान से बंधे हुए करोड़ों जन्म के कर्म ज्ञान के बल पर एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य कर्म को काटने का होना चाहिए। मैं कई लोगों को देखा हूं, उनके अंदर एक प्रकार का फोबिया जैसा हो जाता है, वो एक प्रकार की मनोविकृति है। कुछ गलती कभी हो गई और पकड़ करके बैठ जाए, नहीं, हमें आगे क्या करना है ये रास्ता देखना चाहिए, और वो रास्ता लेकर के चलेंगे तो हमारा मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। आचार्य श्री ने एक बार बहुत अच्छी बात लिखी मूक माटी में कि हर प्राणी का इतिहास मिलेगा, अतीत काला है, पर उस काले अतीत को साफ कर हम भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो हम साधु संत के भी अतीत को देखेंगे तो वो काला दिखेगा, लेकिन अपने वर्तमान को संभालेंगे तो काले को भी उजला बनाया जा सकता है। ये प्रयास करें। नीति जी चल रही है मुंबई पीछे, और अर्चना जी बेनाडा कोलकाता तैयार रहेंगे। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। मंच आसीन सभी मुनिराजों के चरणों में कोटिशः नमन। महाराज जी, जैन रेकी का आजकल बहुत प्रचलन हो रहा है। अभी आपने बताया कि मैंने पूरी पॉजिटिव एनर्जी इन लोग को दे दी, तो ये पॉजिटिव एनर्जी क्या है? जैन रेकी का क्या हमारे पूर्व के आचार्यों ने इसका पालन किया है? कि कोई नहीं है। अच्छा, जैन धर्म में ऐसे रेकी वेकी की बात नहीं, ये सब भावनात्मक ऊर्जा होती है, भावनाओं में भी ऊर्जा होती है, और वह सब एक साधक के जीवन में ही घटित होता है। जब आप साधते हैं मुनि, अगर हाथ भी उठाते हैं ना, तो उनका केवल हाथ नहीं उठता, उनके हाथ से ऊर्जा की तरंगे प्रवाहित होती है, और वह वो ले पाते हैं जिसके हृदय में श्रद्धा होती है। वैसा प्रयास। नमोस्तु महाराज। अर्चना जी बेनाडा कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के अतुल सीदल निहाल वंदना लादानी गुजरात। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कुछ भी जीवन में अगर बड़ा घटित होता है तो हम उसे कैसे एनालाइज करें, कैसे रियलाइज करें, और अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें? बड़ा घटित हो तो उसे कैसे रियलाइज करें? छोटा छोटा हर कुछ जो कुछ भी घट रहा उसकी समीक्षा करना शुरू करें, और उसे स्वीकारे और उसे सुधारे। छोटे छोटे सुधार से ही बड़े परिणाम निकलते हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों को ठीक तरीके से नहीं समझते, अनदेखा कर देते हैं, वो बड़ी उपलब्धियों को भी कभी पहचान नहीं पाएंगे। हम छोटे से शुरुआत करें, अभ्यास बनाए, रास्ता खोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी। अतुल जी लादानी शिरोमणि संरक्षक पूरे परिवार के साथ में, और तैयार रहेंगे पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना सपत्नीक। गुरुदेव और मंच पर विराजमान सभी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने सुना है कि 100 लोग एक साथ एक सी पूजा करते हैं, फिर भी सबका पुण्य अलग अलग बनता है, क्योंकि हमारे भाव पर हमारे पुण्य बन का आधार रहता है। गुरुदेव, अगर भाव से ही सारा पुण्य या पाप बनता है,
तो भाव का महत्व क्या है और उसके साथ होने वाली क्रिया का महत्व क्या है? देखिए, ये बात सत्य है, भाव का ही प्रभाव होता है, बिना भाव के उसका वांछित परिणाम नहीं निकलता। लेकिन भाव को जगाने में क्रिया कारण बनती है कि नहीं बनती? जी गुरुदेव। तो जितनी उत्तम क्रिया होगी उतना उत्तम भाव होगा। और तो हम आपसे पूछते हैं कि आप सामान्य रूप में जो पूजन करते हैं वही पूजा किसी विधान में करते हैं, तो अंतर आता है कि नहीं आता? विधान में भी पीछे बैठ करके विधान करो और आगे आकर के भावपूर्वक विधान करो तो अंतर आता है कि नहीं? यहाँ पर आप मंदिर जी में पूजन करो और कहीं एक तरफ और बैठ करके पूजन करो, अंतर आता है कि नहीं? तो भाव में बाहरी क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन तभी जब व्यक्ति अंदर से जागृत हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अनेकों समाधि कराने वाले ऐसे सिद्धार्थ जी सपत्नी सतना से अपने बीच में पंडित सिद्धार्थ जी अपना गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। तैयार रहेंगे, समय बचेगा तो राकेश जी रजनी गोदा इंदौर शिरोमणि संरक्षक। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में पंच बालियती मंच पर विराजमान ऐसे पांचों मुनिराजों के चरणों में कोटि नमन। हे गुरुवर, कल आपने अक्षय तृतीया के बारे में बहुत कुछ कहा था, आज भी वो प्रसंग कल सुबह भी आया था। मैं इसमें एक बात सोच रहा था, ये अकेले जैन धर्म का तो त्यौहार है नहीं, अन्य लोग भी इसे मनाते और लोक रीति से मनाते। ऐसे कई त्यौहार सारे ऐसे हैं कि जो जैन धर्म से भी जुड़े हैं और लोक रीति से भी जुड़े। तो हम अपने ढंग से मनाते हैं, लोक रीति अपने ढंग से मनाती है। तो क्या इस आहार दान को, दान में जिसमें भी मुख्यता है, इसको हम इस रूप से नहीं मना सकते कि हम पूरा देश उस दिन अपने घर में चौका लगाकर संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए चौका लगाकर एक मारना दरवाजे पर पुड़कर 5 मिनट के लिए भी कलश लेकर उस दिन जैसे दीपावली में दीपक जलाते और नाना प्रकार से करते। तो ये अगर हम कर सकें, ये हमारा अपना व्यक्तिगत सोच था, तो इस त्यौहार को हम सही में पूरे एक एक घर तक दान तीर्थ के रूप में इसे पहुंचा सकते हैं। अच्छा प्रस्ताव है आपका। अगर इस तरह का उपक्रम किया जाए तो घर घर में दान के संस्कार प्रकट होते हैं। हमारे बच्चे इसके महात्मा को समझते हैं और इसे योजनाबद्ध तरीके से, अगर आपने पहले ये बात इस पर ध्यान आकृष्ट किया होता नहीं आई उस दिन याद में, तो शायद इसकी भूमिका बन जाती। अब अगले अक्षय तृतीया की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर ऐसा माहौल बनाया जाए तो लोगों को अलभ्य पुण्य के लाभ का योग बन सकता है। ये जीवन के बड़े परिवर्तन का कारण बनता है। बदलाव सबके जीवन में घटित हो और जीवन को आगे बढ़ा सके, इस भाव के साथ समय पूर्ण होने को है। ब्रह्मचारी जी आगामी सूचनाएं अगर दे सके तो दे दो। बंधु, आने वाले समय में 27 अप्रैल से 2 मई तक गुणायतन परिसर में ही सिंगापुर की 24वीं के निमित्त से भव्यतम पंच कल्याण संपन्न होने के लिए जा रहा है। उसमें आप अपनी सहभागिता कर सकते हैं पात्रों के रूप में। और आने वाली आषाढ़ मास के आषाढ़ में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक होने वाले 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान में भी आप एक मंडल अपना सुनिश्चित करके सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आप कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की राशि में आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। समिति की ओर से आपके वस्त्र, भोजन, आवास और द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 22वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल एवं समस्त जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।